अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم وقال تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان صدق الله العظيم। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज हमें जुमे के दिन यकम मुहर्रम की तारीख अता फरमाई, जिससे हिजरी साल का आगाज होता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से इस कैलेंडर को शुरू किया जाने लगा और फिर आज तक ये कैलेंडर चला आ रहा है। और ये एक कैलेंडर के अंदर दुनिया भर में जितने भी कैलेंडर हैं सब के अंदर 12 महीने होते हैं और ये 12 महीने एक साल के अंदर बनाना, ये अल्लाह ताला ने खुद ये निज़ाम कायम फरमाया। साल के 12 महीने की तकसीम ये अल्लाह ने खुद की है। सूरह तौबा की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा 4 हुरुम। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन, बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक वो 12 महीने हैं। इन्ना इद्दतश-शुहूरि, बेशक महीनों की गिनती इंदल्लाहि, अल्लाह के नज़दीक 12 शहरन, 12 महीने हैं। और कब से? यौम खलक़स-समावाति वल अर्द, जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, उस वक्त से अल्लाह ने ये तय कर दिया था कि एक साल के अंदर 12 महीने। ये एक फितरी निज़ाम है, ये कुदरत का निज़ाम है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है, इसमें किसी साइंसदान का दखल नहीं है। और फिर इन महीनों में 12 महीनों में से 4 महीने हुर्मत के महीने करार देना, ये भी अल्लाह ने यौम खलक़स-समावाति वल अर्द, जिस दिन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था, उस दिन अल्लाह ने ये भी तय कर दिया था। ये भी इसी आयत में है, मिन्हा 4 हुरुम, इसमें से 4 हुर्मत वाले महीने हैं। उनमें से एक महीना रजब का, हुर्मत वाले महीने 4, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी तफसील बताई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद कि 4 हुरुम, ये 4 महीने जो हुर्मत वाले हैं उनमें से एक रजब है और 3 महीने लगातार ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्ज और मुहर्रम, ये कुल 4 महीने हुर्मत वाले हैं। ये हुर्मत वाले क्यों? उस वक्त भी लोग पूछते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यसअलूनका, कुरान मजीद में वो सवाल है, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम,
ये लोग आपसे हुर्मत वाले महीनों के बारे में पूछते हैं। कुल क़ितालुन फ़ीही कबीर, कहिए इसमें जंग करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो हुर्मत वाले महीने ये अल्लाह ने बनाए, और फिर ये ज़हन में रखिएगा कि अहकाम शरइया का अक्सर का ताल्लुक इसी हिजरी साल के साथ यानी कमरी महीनों के साथ है। हिजरी साल इसका ताल्लुक चांद के साथ है, और ये जो ईसवी साल है ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुआ, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और उसके रसूल, क्योंकि उन पर इंजील नाजिल हुई थी, इसलिए हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं। तो ये जो ईसवी कैलेंडर है, ये कहना कि ये ईसाइयों ने शुरू किया, नहीं, ये ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुआ, और वो भी अल्लाह के नबी, वो भी अल्लाह के नबी, इसलिए ईसवी कैलेंडर भी दुरुस्त और हिजरी कैलेंडर भी दुरुस्त। लेकिन ईसवी कैलेंडर का ताल्लुक सूरज के साथ और हिजरी कैलेंडर का ताल्लुक चांद के साथ है। जो जिन कैलेंडरों का ताल्लुक सूरज के साथ है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये महीने हर मौसम के साथ मखसूस हैं, हर मौसम के साथ मखसूस है। चांद के महीने बदलते रहते हैं, कभी गर्मी में कभी सर्दी में, कभी रमज़ान गर्मी में आता है कभी सर्दियों में आता है। और उसकी वजह ये है कि जो चांद का साल होता है, कमरी साल, हिजरी साल, ये शमसी साल से 10 दिन छोटा होता है। हर कमरी साल, चांद का साल, ये 354 दिन का होता है चांद के हिसाब से। बहुत अच्छी तरह याद रख लीजिएगा, जब से आसमान और ज़मीन बना और क़यामत तक ये चांद का साल 354 दिन का है। आज तक इसमें एक दिन का भी फर्क नहीं पड़ा, एक दिन का भी फर्क नहीं पड़ा। और ये जो शमसी साल होता है, जनवरी, फरवरी, ये 364 दिन का होता है। और 4 साल के बाद फिर आप देखते हैं वो लीप का साल होता है, तो 28 फरवरी के बजाय 29 फरवरी भी होता है। उस दिन वो 365 दिन का हो जाता है। ये अल्लाह ही का बनाया हुआ निज़ाम, 12 महीने। और इबादत का ताल्लुक अक्सर कमरी महीनों से, लेकिन बहुत दफ़ा आपके ज़हन में ये बात आएगी कि हिजरी साल ये तो हिजरत से शुरू हुआ। हिजरत हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 13 साल मक्के में रहे। नबूवत मिलने के बाद नबूवत मिली 40 साल में, तो 40 साल नबूवत से पहले के और नबूवत के 13 साल, ये हो गए 53 साल। तो हिजरत हुई 53 साल के बाद। तो सीरत निगार सीरत किस तरह लिखते होंगे उन 53 साल की, जब हिजरी कैलेंडर था ही नहीं। ये आमतौर पर तलबा बहुत सवाल करते हैं ये वाला, कि हिजरत हुई 53 साल की उम्र में और 53 साल तक कौन सा कैलेंडर चलता रहा।
सीरत निगार उसको कैसे लिखते हैं। आप सीरत की किताबों को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जिस साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, उस साल से एक दुनिया में नया कैलेंडर शुरू हुआ था, सने विलादत नबवी, सने विलादत नबवी। चुनाचे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो सन 1 विलादत नबवी। अब सीरत निगारों को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सने विलादत 1, 2, 3, 4 ये चलता रहा कैलेंडर 40 साल तक। सीरत की किताबों में इसी तरह लिखा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 साल के हुए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हुए, जब 35 साल के हुए, जब 40 साल के हुए, तो सने विलादत नबवी वाला कैलेंडर चलता था। वो भी कमरी होता था, चांद के हिसाब से। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिल गई 40 साल की उम्र में, तो वो जो 13 साल मक्के में रहे, उस वक्त एक और नया कैलेंडर वजूद में आ गया था, सने नबवी, नबूवत मिलने का साल। फिर वो 13 साल ये कैलेंडर चलता रहा। आप जब सीरत की किताबों में पढ़ेंगे कि सन 1 नबवी में ये हुआ, सन 2 नबवी में ये हुआ, सन 3 नबवी में ये हुआ, सन 13 नबवी में हिजरत हुई और वहां से हिजरी साल शुरू हो गया। हिजरत के बाद एक नया कैलेंडर शुरू हो गया। ये अरब के यहाँ एक मामूल था, बल्कि दुनिया के अंदर ये मामूल था कि कोई अहम वाकया दुनिया में होता था तो एक नया कैलेंडर शुरू हो जाता, एक नया साल शुरू हो जाता था। लोग इस हिसाब से तारीख को बनाते थे। आप कुरान मजीद में सूरतुल फील का मुताला करते हैं, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बि अस्हाबिल फील, अस्हाबुल फील, हाथियों वाला वाकया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 4-5 महीने पहले पेश आया कि वो यमन का गवर्नर था अबरहा, वहां का बादशाह भी था अबरहा। उसने यमन के अंदर, वो बुत परस्त था, तो उसने यमन के अंदर एक बहुत बड़ा माबद बनाया, इबादत गाह बनाई, बड़े कीमती पत्थर लगाए और बहुत बड़ा। उसने लोगों को कहा कि तुम क्या ये बैतुल्लाह का तवाफ करते हो, यहाँ मेला लगाते हो, वहां आओ यमन के अंदर, इतना शानदार मेला। लोग नहीं आते थे। तो वो हाथियों का एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया और अपनी फौज लेकर आया, और हाथियों के ऊपर उसने मिंजनीक फिट की हुई थी। मिंजनीक कहते हैं बिल्कुल गुलेल का उसूल, गुलेल, 2 लकड़ियां वी की शक्ल, और फिर उन दोनों पे रबड़ बांधा हुआ, उसके अंदर कोई पत्थर रखकर खींच कर मारते। तो हाथियों के ऊपर जो गुलेलें रखी जाती थी उनमें बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। उस वक्त तक अभी बारूद ईजाद नहीं हुआ था, तो बड़े बड़े पत्थर रखकर हाथियों को के ऊपर वो गुलेले मिंजनीक फिट करके उनमें खींच के पत्थर मारते थे, तो बड़े बड़े किलों की दीवारें खत्म हो जाती थी। ये अबरहा खाना काबा को गिराने आया था कि खाना काबा को गिरा दिया जाए, और फिर ना खाना काबा रहेगा तो जाहिर लोग मेरे पास आएंगे, वो यमन में मेरी इबादत गाह, वहां मेला लगा करे। ये अभी मुज़दलिफा, जहां हाजी मिना से मुज़दलिफा, अरफात से मुज़दलिफा, तो ये मुज़दलिफा के करीब एक है वादी मुहस्सर, यानी वहां से खाना काबा तकरीबन 3.5 किलोमीटर है, 3.5-4 किलोमीटर। वादी मुहस्सर में ये पहुंच गया अपना लश्कर लेकर हाथियों वाला, तो खाना काबा को गिराने आया। लेकिन अल्लाह ताला ने उसी वादी मुहस्सर में छोटे छोटे परिंदे भेजे, जिनकी चोंचों के अंदर
बारीक बारीक कंकरियां थी। ध्यान में रखिएगा, वो अल्लाह है, उसको B2 की जरूरत नहीं, उसको 30,000 पाउंड वजनी बम की जरूरत नहीं, वो अल्लाह है। उसको बड़े जहाजों की भी जरूरत नहीं, उसको अबाबील छोटे छोटे परिंदे। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, आपने नहीं देखा कि वो हाथी वालों के साथ क्या हुआ। अलम नजअल कैदहुम फी तग़लील, क्या हमने उनके मक्र फरेब को, उनकी चाल को गुमराह नहीं कर दिया। तरमीहिम बिहिजारतिन, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, अलम नजअल कैदहुम फी तग़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, हमने उन पर परिंदे भेजे अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, वो ठीकरी की तरह कंकरियों को उनके ऊपर मारते थे। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, अल्लाह ने उनको भूसे की तरह कर दिया, तूड़ी की तरह करके रख दिया, रेजा रेजा करके रख दिया। वो हाथी जमीन में धस गए। ये अबरहा यमन से बचकर निकल गया, यमन चला गया था बचकर, अल्लाह ने इसको बचाना था। ये वो वाक़या है जो सूरतुल फील के अंदर, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। तो यहां से एक और साल शुरू हो गया था, आमुल फील, हाथियों वाला साल। आम का माना साल, तो आमुल फील शुरू हो गया था। मैंने कहा ना, ये अरब लोग जो है ना, कोई खास वाक़या होता था तो उससे एक नया कैलेंडर शुरू कर देते थे। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथियों वाले साल में आमुल फील, सन 1 आमुल फील में तशरीफ लाए थे। उस साल एक और कैलेंडर शुरू हो गया। और ये जो आजकल आपका 2025 है, जून 2025 चल रहा है, ये कैलेंडर ईसवी, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू हुआ। और इस कैलेंडर के मुताबिक, जो आजकल आपका 2025 है, इस कैलेंडर के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, पैदा हुए थे सन 571 ईस्वी को, अप्रैल का महीना था, 571 ईस्वी। गोया कि आप समझें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 570 साल बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। और ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बारे में ऐलान करके बताया। 570 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी बताया था, 570 साल पहले। देखिएगा अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस शान के साथ भेजा। उस वक्त ये ईसवी कैलेंडर भी था, आमुल फील भी था। और उस वक्त दुनिया में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त दुनिया में 12 कैलेंडर चल रहे थे, 12 कैलेंडर। हम तो 2 कैलेंडरों से परेशान हो जाते, एक जनवरी फरवरी वाला ईसवी कैलेंडर, एक जो है हिजरी कैलेंडर, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल वाला। हम तो 2 कैलेंडरों से घबरा जाते हैं। लेकिन जब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, उस वक्त दुनिया में 12 कैलेंडर चल रहे थे। चुनांचे बहुत कीमती सीरत निगार हैं, बड़े कीमती, जनाब काजी सैयद सलमान मंसूरपुरी तकाबुल अदियान के माहिर थे। और माशाअल्लाह उनका तक मुतवरा, ज़बूर, इंजील और बाकी आसमानी किताबों का और मुखालिफिन की बाकी अदियान की किताबों का बड़े माहिराना उनका मुताला था। उन्होंने सीरत की किताब लिखी, रहमतुल लिल आलमीन, 3 जिल्दों में है। ये अहले इल्म के लिए, आवाम के लिए नहीं है सीरत की ये किताब। आवाम के लिए जो सीरत की किताब बेहतरीन किताब है
वो है जामे शफिया के शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब, मेरे दादा उस्ताद, सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी 3 जिल्दों में है। सीरतुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल की सीरत की किताब है। जब मुताला करना हो सीरत का, आप आंखें बंद करके इस किताब का ईमान लाकर, यकीन लाकर आप मुताला कर सकते हैं। इतनी मुस्तनद किताब, कोई एक पैराग्राफ ऐसा नहीं है जो उन्होंने बगैर हवाले के वहां लिखा हो। हर पैराग्राफ का किताब का हवाला, बगैर मुस्तनद बातों को उन्होंने जगह नहीं दी। तो सीरत की बेहतरीन किताब हो। तो मैं बता रहा था कि काजी सैयद सलमान मंसूरपुरी ने रहमतुल्लिल आलमीन सीरत की किताब के अंदर वहां एक सफ़े पर गोल दायरा बनाया और उस गोल दायरे को बनाकर 12 कैलेंडरों का नाम लिखकर, उनके महीने और तारीख लिखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख पैदाइश लिखी कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो 12 कैलेंडरों के एतबार से उनकी तारीख पैदाइश क्या थी, वो जमाना मुतय्यन किया उन्होंने, कमाल कर दी। तो एक तो बात मैंने ये अर्ज की कि हमारा ये आज का दिन हिजरी साल के कैलेंडर का पहला दिन, यकुम मुहर्रम आज, इसका शऊर पैदा करना और इसको समझना और नई नस्ल को समझाना आज बहुत ज़रूरी हो चुका। इसलिए कि बहुत से अहकाम शरइया का ताल्लुक, शरई अहकाम का ताल्लुक हिजरी साल के साथ है, चांद के महीने के साथ है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, और मैंने जो अर्ज किया ना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बता दिया था, उसके लिए आप ज़हन में रखिएगा 28वां पारा सूरह सफ आयत नंबर 4, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जो समझाया था वो आयत पढ़ने लगा हूँ। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, जब ईसा इब्न मरियम ने कहा था या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया। 3 बातें, 3 पैगाम दिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को। अजीब बात यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी वो 3 बातें नहीं मानी। नंबर 1, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। उन्होंने रसूलुल्लाह के बजाय इब्नुल्लाह बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया ईसा अलैहिस्सलाम, नहीं माना। व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात, और जो तुम्हारे सामने तौरात है इसकी तस्दीक करने वाला हूं कि ये भी अल्लाह की तरफ से भेजी गई आसमानी किताब थी। ईसाई वो भी नहीं मानते। और तीसरी बात बताई, वह मुबश्शिरन, अब समझने वाली बात, वह मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद, और मैं खुशखबरी देने वाला हूं कि मेरे बाद एक रसूल आएंगे। ये मेरे बाद पर मैंने बड़ा जोर दिया है, बअदी, मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी, और मैं खुशखबरी देने वाला हूं कि मेरे बाद एक रसूल तशरीफ लाएंगे, इस्मुहु अहमद, उनका नाम अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ध्यान में रखिएगा कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद फिर नबी अगर आए हैं तो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरमियान में कोई नबी नहीं आया 570 साल। और अल्लाह कह रहा है कुरान मजीद में, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा कौन सच्ची बात करने वाला होगा। अल्लाह कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक रसूल आएंगे उनका नाम अहमद होगा। तो अहमद नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने 570 साल पहले बता दिया था। ईसाइयों ने उनको भी नहीं माना। यहां पहुंचकर काजी सैयद सलमान मंसूरपुरी एक बड़ी अजीब बात लिखते हैं, बड़ा दावा किया है उन्होंने, आज तक उस दावे का जवाब नहीं आया अभी तक। काजी सैयद सलमान मंसूरपुरी ने रहमतुल्लिल आलमीन में दावा किया कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक अहमद
ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 570 साल पहले अपनी कौम को बता चुके थे। ये नाम लीक आउट हो चुका था आखिरी नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी नबी का नाम अहमद 570 साल पहले लोगों को पता चल चुका था, लेकिन तारीख गवाह है कि 570 साल में किसी मां ने अपने बच्चे का नाम अहमद नहीं रखा। तारीख में अहमद नाम का नाम कोई, और फिर रखा भी तो कैसे? हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा, मोहम्मद नाम आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने रखा, आपको मालूम, मोहम्मद नाम आपके दादा ने रखा, ये भी पहले कभी नहीं रखा गया। ये भी अब्दुल मुत्तलिब को कहा गया कि ये आपने कैसा नाम रखा है, आज तक हमने कभी नाम सुना नहीं था। और अहमद नाम के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरतुल मुस्तफा में हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने लिखा कि हजरत आमना को ख्वाब में हुक्म हुआ कि तुम्हारे यहाँ बेटा होगा और उसका नाम अहमद रखना। आपकी वालिदा ने आपका नाम अहमद रखा। यहां से एक और कैलेंडर शुरू हो गया, सन विलादत नबवी, सन विलादत, नबूवत मिलने के बाद 40 साल के बाद एक और कैलेंडर शुरू हो गया, सन नबवी। हिजरत के बाद एक और कैलेंडर शुरू हो गया, सन हिजरी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक पहुंचते पहुंचते 20 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत होने लगी थी, और मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कैलेंडर थे। चुनांचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में बतौर अमीरुल मोमिनीन मशवरा किया शूरा से। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने मशवरा दिया कि ठीक है, और भी कमरी कैलेंडर हैं, सन विलादत भी है, सन नबवी भी है, आमुल फील भी है, गुलाम भी है, हिजरी साल भी है, लेकिन आप जो एक कैलेंडर इस पूरी इस्लामी सल्तनत में जारी करेंगे वो होगा हिजरी कैलेंडर। ये फिर सरकारी तौर पर पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक कैलेंडर जो जारी हुआ, ये दौरे खिलाफत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में। और फिर हजरत अली उसी मजलिस शूरा में हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने मशवरा दिया कि इस साल को मुहर्रम से शुरू किया जाए। चुनाचे फिर ये पहला महीना मुहर्रम करार दे दिया गया, और यूं इस्लामी सल्तनत के अंदर हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ। इस्लामी इबादत का ताल्लुक भी अक्सर चांद के महीनों के साथ, रमजान का ताल्लुक चांद के महीने के साथ, रोजे का ताल्लुक चांद के साथ, ईद उल फित्र का ताल्लुक चांद के साथ, ईद उल अजहा का ताल्लुक चांद के साथ, हज का ताल्लुक चांद के साथ, ज़कात अदा करें चांद के हिसाब से, कमरी साल के हिसाब से, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल या रमजान, शवाल। ये नहीं है कि आप 20वीं साल जनवरी फरवरी के महीने के एतबार से ज़कात अदा नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जायज़ है, आप जनवरी फरवरी में ज़कात अदा करें, उस महीने के एतबार से जायज़ है। आप रमज़ान शवाल के एतबार से करें, जायज़ है। लेकिन शरई तौर पर पाबंदी है कि हिसाब शुमार होगा कमरी साल से। चुनाचे आपने समझा कि कमरी साल ये शमसी साल से, यानी मुहर्रम सफर वाला साल जनवरी फरवरी वाले साल से 10 दिन छोटा होता है। हर साल 10 दिन का फर्क पड़ता है। चुनाचे हर साल जब 10 दिन का फर्क पड़ेगा तो 36 साल के बाद 360 दिन का फर्क पड़ जाएगा, यानी एक साल का। अब शरई हुक्म ये है कि अगर कोई शख्स जनवरी फरवरी के महीने से ज़कात अदा करता रहा तो 36 साल के बाद उसको एक साल की ज़कात और अदा करना पड़ेगी, क्योंकि वो 37 हो गए।
अब 36 साल के बाद 1 साल की ज़कात का और हिसाब करना अच्छा खासा मुश्किल लगेगा। इसलिए आसान तरीका क्या है कि आप चांद के महीनों से कोई महीना मुतय्यन कर लें ताकि 36 साल के बाद 1 साल की और ज़कात ना देना पड़े। वैसे जायज़ है आप जनवरी फरवरी के हिसाब से भी ज़कात देते रहें। तो ज़कात का ताल्लुक भी, ज़कात की फर्जियत का ताल्लुक भी, अदायगी का ताल्लुक भी चांद के महीने से, रोज़े का ताल्लुक भी चांद के महीने से, ईद उल फितर ईद उल अज़हा का ताल्लुक भी चांद के महीने से। और इसी तरह औरत अगर इद्दत गुजारेगी, शौहर फौत हो जाए, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, तो अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में जो शौहर फौत हो जाए तो उसकी इद्दत बताई 4 महीने 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन ये चांद के हिसाब से होंगे, कमरी साल के हिसाब से, हिजरी साल के एतबार से। इस पर बहुत से काबिल हजरात, पढ़े लिखे हजरात एक सवाल करते हैं। वो मुताला करते हैं, जब कुरान मजीद का सूरतुर रहमान में पहुँचते हैं तो वहाँ एक आयत है, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ने कहा सूरतुर रहमान में कि सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया है। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया है। तो बहुत से पढ़े लिखे लोग ये सवाल करते हैं कि जब अल्लाह ने कुरान में कहा है कि सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया है, तो आप उलमा हजरात ये शरई अहकाम को चांद के साथ क्यों खास करते हैं? अल्लाह ने कुरान में कहा अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, ये सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया है। तो जब अल्लाह ने कुरान में कहा ये दोनों हिसाब का जरिया है, तो आप उलमा ये इद्दत, ये रोज़ा, ये ईद उल फितर, ये ईद उल अज़हा, रात 11 बजे चांद का ऐलान होता है मौलाना, वो कितनी बजे, कभी तरावी लेट हो जाती है, कभी सुबह उठकर पता चलता है आज ईद है। तो यही अगर जनवरी फरवरी के महीने के एतबार से हो तो हमें पहले से पता लग जाए कि कब ईद है, कब रोज़ा रखना है, हम उसके हिसाब से सारा हिसाब किताब कर ले। तो ये आप उलमा जो है ये इबादत का ताल्लुक, ये शरई मसाइल का ताल्लुक चांद के साथ क्यों रखते हैं, जबकि अल्लाह ने कुरान में खुद कहा है कि सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया। तो जब अल्लाह ने हिसाब का जरिया बनाया, आप क्यों नहीं बनाते? बहुत से काबिल लोग सवाल करते हैं, उसका जवाब ध्यान में रखिएगा। ये जितने मैंने नाम जिक्र किए हैं ना, रमज़ान का ताल्लुक चांद के साथ, हज का ताल्लुक चांद के साथ, ईद उल फितर का ताल्लुक चांद के साथ, ईद उल अज़हा का ताल्लुक चांद के साथ, इद्दत का ताल्लुक चांद के साथ, ये अल्लाह ने मुकर्रर किए, ये उलमा ने नहीं किए। कुरान मजीद में उस लोग वक्त के लोग ये सवाल करते थे कि क्या होते हैं चांद, क्यों चांदों के पीछे पड़े रहते हैं? यसअलूनका अनिल अहिल्ला, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ये चांदों के बारे में पीछे पड़े रहते हैं, क्यों, क्या होते हैं चांद? ये कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज, आप कह दीजिए ये शरई अहकाम का वक्त मुकर्रर करने के लिए और हज के लिए हैं ये चांद, ये अल्लाह ने मुकर्रर किए। लेकिन याद रख लीजिएगा, ये अल्लाह ने मुकर्रर किए। अल्लाह इबादत का ताल्लुक चांद के साथ मुकर्रर कर दे, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। अल्लाह इबादत का ताल्लुक सूरज के साथ मुकर्रर कर दे, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान को समझिएगा कि ये सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया है। अभी तो मैंने वो इबादत बताई जिनका ताल्लुक चांद के साथ था, लेकिन आप ज़हन में रखिएगा कि एक इबादत ऐसी भी है कि जिसके टाइमिंग का, औकात का ताल्लुक सूरज के साथ है। अल्लाह का निज़ाम अल्लाह ने बताया। एक फर्ज इबादत ऐसी भी है कि जिसका ताल्लुक सूरज के साथ है, और वो है नमाज। नमाज के 5 नमाजों के औकात का ताल्लुक सूरज के साथ, चांद के साथ बिल्कुल नहीं।
फजर का वक्त कब शुरू होगा? जब सुबह सादिक तुलू होगी। और से पांचों वक्त के नमाजों को समझिएगा। फजर का वक्त शुरू होगा जब सुबह सादिक तुलू होगी। सुबह सादिक कहते हैं जब सूरज मशरिक में 18 डिग्री नीचे होता है, अभी उसका गोल जिस्म नजर नहीं आ रहा होता, उस वक्त 18 डिग्री नीचे होता है। उस वक्त जो मशरिक की तरफ सफेदी होती है उसको कहते हैं सुबह सादिक। तो जहन में रखिएगा, फजर के वक्त का ताल्लुक सूरज के साथ है, जब सुबह सादिक तुलू होती है। और फजर का वक्त खत्म कब होता है? जब सूरज तुलू होने लगता है। तो फजर के वक्त का इख्तिताम भी सूरज के साथ। और जोहर का वक्त शुरू कब होता है? जब जवाल शुरू हो जाता है, यानी निस्फ़े नहार, जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है। फिर सूरज जब ढलने लगता है और उसका साया मशरिक की तरफ जाने लगता है, इसको आप जवाल कहते हैं। उस वक्त जोहर का वक्त शुरू हो जाता है। और जोहर का वक्त खत्म कब होता है? जब साया धूप साया ये दो मिसल हो जाता है, यानी आपने 1 फुट लकड़ी गाड़ी जमीन में, तो उसका साया जब 2 फुट हो जाएगा तो जोहर का वक्त खत्म हो जाएगा। तो जोहर का वक्त का आगाज भी सूरज के साथ, जोहर के वक्त का इख्तिताम भी सूरज के साथ। और असर का वक्त कब शुरू होता है? जब उस चीज का साया 2 मिसल हो जाता है, तो उस वक्त असर का वक्त शुरू हो जाता है। और असर का वक्त खत्म कब होता है? जब सूरज गुरूब हो जाता है। माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा मरहबा मरहबा। हज़रत तशरीफ़ ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने सूरत ar-रहमान में इरशाद फरमाया कि शम्स वल कमर बिहुस्बान, कि सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया है। तो ऐसी सूरत में आपने गौर किया कि असर का वक्त शुरू होता है जब चीज का साया 2 मिसल हो जाए, तो इसका ताल्लुक भी सूरज के साथ। और असर का वक्त रहता है सूरज के गुरूब होने से पहले तक, तो उसका ताल्लुक भी सूरज के साथ। मगरिब का वक्त शुरू होता है सूरज के गुरूब होने के साथ। और मगरिब का वक्त खत्म होता है जब उफुक में, यानी मगरिब की तरफ सूरज के गुरूब होने के बाद वो शफक अबियज, वो सफेदी भी खत्म हो जाती है, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। उस वक्त मगरिब का वक्त खत्म हो जाता है। और इशा का वक्त शुरू होता है जब वो उफुक भी गायब हो जाता है, यानी मगरिब की तरफ जो सफेदी सुर्खी सब गायब हो जाती है, अंधेरा छा जाता है। तो इशा के वक्त का आगाज भी सूरज के साथ। और इशा का वक्त कब तक रहता है? आखिर वक्त उसका सुबह सादिक के तुलू होने के वक्त खत्म होता है। तो उसका वक्त भी तो मालूम हुआ नमाजों के 5 औकात का ताल्लुक सूरज के साथ। तो मालूम हुआ अशम्स वल कमर बिहुस्बान, सूरज और चांद दोनों हिसाब का जरिया है, दोनों हिसाब का जरिया है। नमाज के अंदर सूरज हिसाब का जरिया है, बाकी इबादत के अंदर चांद हिसाब का जरिया है। तशरीफ रखिए, तवज्जो ना साथियों की पलट रही है, जज़ाकल्लाह। बैठ कर साथियों की सारी तवज्जो पलट रही है आने जाने वालों की वजह से। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने ये 5 औकात नमाज के बनाए, तो ये भी सूरज के साथ बनाए। ये चांद और सूरज दोनों हिसाब का जरिया है। जिन इबादत में अल्लाह ने कहा कि ये इसको अब तुम चांद को हिसाब का जरिया बनाओ, हमने कहा बिल्कुल ठीक। अल्लाह ने कहा सूरज को हिसाब का जरिया बनाओ इस इबादत के अंदर, हमने कहा बिल्कुल ठीक। लेकिन जब ईद उल फितर का ताल्लुक, ईद उल अज़हा का ताल्लुक, हज का ताल्लुक ये चांद के साथ, क्या हम मुल्की निज़ामों को कमरी साल के हिसाब से चला सकते हैं? तो उसका जवाब यह है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 लाख मुरब्बा मील के अंदर हुकूमत की, और पूरी इस्लामी सल्तनत के अंदर सिर्फ और सिर्फ कमरी साल चलता था, हिजरी साल। कोई हिसाब में तकदीम और ताखीर, आगे पीछे कुछ नहीं होता था, कोई तारीखों में फर्क नहीं पड़ता था। और फिर आज भी आप में से
जो जो हजरात उम्रा करने जाते हैं, हज करने जाते हैं, अल्लाह सबको ले जाए हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए, बार बार ले जाए उम्रे और हज के लिए। आप जब जाते हैं सऊदी अरब में दाखिल होते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर आपके पासपोर्ट पे जो मोहर लगती है वो हिजरी साल की मोहर लगती है, शमसी साल जनवरी फरवरी की मोहर नहीं लगती। और जब आप एग्जिट होते हैं वहां से खुरूज की मोहर लगती है आपके पासपोर्ट पर, तो वहां हिजरी साल की मोहर लगती है, शमसी साल की मोहर नहीं लगती। सऊदी अरब का पूरा निजाम इस पर चलता है। मुमकिन है आपके जहन में यह आता हो कि यहां तो पाकिस्तान के अंदर तो रात 10-10 बजे 11-11 बजे कहीं जाकर चांद निकलने की इत्तला होती है, तो कैसे चलेगा मुल्क का निजाम? उसका जवाब याद रख लीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, शुरू में मैंने अर्ज किया, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना, सूरह तौबा की आयत नंबर 13, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाहि यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, कि ये साल के अंदर 12 महीने ये अल्लाह ने बनाए हैं। जब आसमानों और जमीन को अल्लाह ने पैदा किया था उस वक्त अल्लाह ने ये 12 महीने बनाए थे। ये चांद का निजाम भी अल्लाह ने बनाया है, ये चांद का कैलेंडर भी अल्लाह का बनाया हुआ। ये चांद का कैलेंडर उस जब से आसमान और जमीन कायम हुआ उस वक्त से लेकर ये 354 दिन का है, आज तक 354 दिन का है। किसी कैलेंडर में एक साल का फर्क नहीं आया। फिर रात को ये 11 बजे ऐलान क्यों होता है? पहले से कैलेंडर क्यों नहीं बना लिया? चुनाचे उस वक्त चंद साल पहले एक बहुत बड़े ओहदे पर एक साहब थे, वजीर थे साइंस और टेक्नोलॉजी के। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हम इन उलमा को आइंदा चांदों का कम से कम 4-5 साल का कैलेंडर बनाकर देते हैं, ताकि ये उलमा पहले से मालूम करें कि इनको कैलेंडर जो है वो 4-5 साल पहले पता हो कि यकुम रमज़ान कब होगी और यकुम शव्वाल कब होगी। जब उन्होंने ऐलान किया कि हम उलमा को चांद का कैलेंडर बनाकर देंगे, तो हमारे जामे शफिया के उलमा ने, जामे शफिया के ही फाजिल तालिब इल्म, उस्ताद भी नहीं, जामे शफिया के एक फाजिल तालिब इल्म ने एक किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने 100 साल का कैलेंडर चांद का बनाकर हर महीने, ये नहीं कि पहली कब होगी, हर महीने के यकुम की तारीख, हर दिन की तारीख, चांद कमरी शमसी दोनों लिखकर, जून जुलाई भी, और ये सारे लिखकर उन्होंने बाकायदा छाप दी। और 100 साल, तशरीफ रख लीजिए, जहां जगह मिले तशरीफ रख लीजिए, तशरीफ रख लीजिए। आप देखने वाले ना सारे मुतवज्जे हो रहे हैं, सब तवज्जो पलट रही है बयान की। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन्होंने कहा कि हम 4-5 साल का कैलेंडर बनाकर उलमा को देते ताकि ये इख्तिलाफ खत्म हो जाए और इनकी बेचैनी खत्म हो जाए मुआशरे की। चुनाचे जामे शफिया वालों ने, जामे शफिया के फाजिल जिन्होंने 100 साल का कैलेंडर छाप कर मार्केट में उर्दू बाजार में डाला हुआ, वो एक किताब उनको भेज दी और कहा हजरत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालिब इल्म ने, फाजिल ने 100 साल का कैलेंडर बना दिया हुआ है चांद का। उसके बाद उन्होंने वो कैलेंडर बनाकर बिल्कुल नहीं दिया। जामे शफिया में बाकायदा एस्ट्रोनॉमी पढ़ाई जाती है, इल्म फलकियात पढ़ाई जाती है, और इल्म फलकियात की वो किताब लिखने वाले भी जामे शफिया के उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी बादी रहमतुल्लाह अलैह, जामे शफिया के शेखुल हदीस साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु, उनकी किताब एस्ट्रोनॉमी की लिखी हुई जामे शफिया में पढ़ाई जाती है तलबा को। ये तलबा खुद कैलेंडर बना लेते हैं चांद का। और ये आप ध्यान में रखिएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त जो एमएससी स्पेस साइंस की एमएससी है, उसके सिलेबस के अंदर ये एस्ट्रोनॉमी की किताब इल्म फलकियात की हजरत मौलाना मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह की, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल है, ये जामे शफिया में पढ़ाई जाती है। इतने उलमा वाकिफ हैं इस इल्म से। लेकिन सूरतुल बकरा की एक आयत जहां रमजान के अल्लाह ने हुक्म बताए, अहकाम बताए, वहां एक आयत मौजूद है और वो है शहरु रमजान अल्लज़ी
उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। अब मैं एक सवाल का जवाब देकर बात को मुकम्मल करने लगा हूँ कि जब ये हिजरी साल का कैलेंडर आपके जामिया शफिया के फाजिल ने 100 साल का कैलेंडर छाप के रखा हुआ है, तो ये हर महीने क्यों बैठती है रोयत हिलाल की कमेटी और क्यों 11 बजे रात को ऐलान होता है चांद का? उसका जवाब सूरतुल बकरा की आयत नंबर 286, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुम। जो तुम में से मुशाहिदा कर ले चांद का वो रोजा रख ले, आंखों से देख ले चांद वो रोजा रखे। कैलेंडर नहीं चाहिए मुसलमानों को, हिजरी एक दूरबीन नहीं चाहिए मुसलमानों को चांद देखने के लिए। मुसलमान किसी जंतरी के मोहताज नहीं है, किसी साइंसी हिसाबो किताब के मोहताज नहीं है। एक आम आदमी इल्म फलकियात को क्या समझेगा? दीन तो सबके लिए है, दीन तो एक देहात में रहने वाले के लिए भी है, दीन तो एक जंगलों में रहने वाले के लिए भी है, पहाड़ों में रहने वाले के लिए भी है। उसके पास कहाँ जंतरियां, कहाँ दूरबीन। अल्लाह ने निजाम बनाया, चांद देख लो रोजा रख लो, चांद देखो रोजा इफ्तार कर लो, इसी तरह वक्त गुजारो। और ये आसान तरीन कैलेंडर है। इसलिए जो हमें साइंस बताती है वो है वजूद हिलाल। साइंस हमें बताती है, कैलेंडर बताता है पीछे चांद मौजूद है, बिल्कुल एग्जैक्ट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है कि चांद पीछे मौजूद है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बादल हो, अगर मौसम साफ ना हो, शाबान की 29 तारीख है और पीछे बादलों के पीछे चांद है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा, 30 दिन पूरे करो, यकुम रमजान होगी अगले दिन, जो तुमने देखा नहीं। इतना आसान दीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें यह हिजरी साल जो शुरू हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, इसमें गुनाहों से माफ़ी की तौफीक अता फरमाए और नए साल को अल्लाह बरकतों वाला बनाए, अमन सुकून वाला बनाए। दुआ फरमा लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारी लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह जितने हाज़रीन मौजूद हैं, दिलों में दुआएं हैं, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह पूरी इंसानियत में अमन व सुकून अता फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा। या अल्लाह इस मुल्क के पाकिस्तान पर नजर करम फरमा। या अल्लाह जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, खासतौर पर हज़रत मौलाना फजलुर रहीम साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह इनको साए शफ़क़त को, साए शफ़क़त को या अल्लाह सेहत और आफियत के साथ हमारे सरों पे सलामत फरमाए। या अल्लाह जितने भी लोग मौजूद हैं दुआओं के लिए हाथ उठाए हुए हैं, किसी को महरूम न फरमा, सबकी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।